फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। सो गुड न्यूज़ इज़ मैंने आपको बताया लास्ट एक वीडियो बनाई थी टाटा टेक आईपीओ की, क्योंकि मुझे एक टाटा टेक का आईपीओ भी मिला था। सिमिलरली मैंने एक और आईपीओ के अंदर अप्लाई किया था, दैट इज़ आईआरईडीए, और मुझे उसकी एलोकेशन भी मिल गई है। यानी कि 2 आईपीओ एक साथ ही एक ही हफ्ते के अंदर। तो दैट्स अ डबल डबल पार्टी। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। वैसे तो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा। बाकी ये कोई एक सजेशन नहीं है आपको, फंडामेंटली आपको अल्टीमेटली डिसीजन जो लेना है अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे। बाकी हम थोड़ा-सा इसकी फंडामेंटल स्टडी भी करेंगे, पीयर ग्रुप एनालिसिस भी करेंगे, ताकि हम एक थॉटफुल डिसीजन ले सकें। नाउ अगर हम देखते हैं, आईआरडीए आपको पता है कि ₹32 का स्टॉक था, ऑलमोस्ट 650 पे लिस्ट हुआ था, 60-70 तक भी ऑलमोस्ट गया था, यानी कि आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा था। 15,000 के अराउंड लगाने पे आपको 30,000 से भी ज़्यादा आपको, यानी कि आपका डबल पैसा मिल रहा था। लेकिन आपको देखने वाली बात है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आपने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ऑलरेडी हो सकता है आपने अभी तक रिडीम भी कर लिया होगा, अपना प्रॉफिट को अपना ले लिया होगा। जिसने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए किया, रिस्पेक्टिव कंपनी किस डोमेन के अंदर है। लेकिन जैसे मैं आपको बताया, वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो कंपनीज के फंडामेंटल पे स्टडी करते हैं, कंपनी का सेक्टर देखते हैं और उसके हिसाब से सोचते हैं कि नॉट जस्ट डबल, हमें बहुत मल्टी बैगर बनाना है अपने रिटर्न्स को। तो अगर हम देखें कंपनीज का, अगर हम सबसे पहले प्रोज डिस्कस करते हैं, सिंपल है, बहुत फटाफट से हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले देखिए, इरिडा जो है नई कंपनी नहीं है, 1987 की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट्स प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर को, जिसको भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करना होता है। कोई एक प्रो आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस भी टुवर्ड्स किस पे है? रिन्यूएबल एनर्जी पे है। क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको पता है मुद्दा है, जिसके अंदर आपको पता है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अभी समिट में गए थे दुबई में, जहाँ पे उन्होंने कमेंट भी किया कि 2028 के अंदर जो क्लाइमेट समिट होगा, दैट इज बीइंग प्रपोज्ड कि वो इंडिया के अंदर हो। यानी कि क्लियर है, इससे क्लियर डायरेक्शन मिलती है, समझ आता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे ला रही है, प्रोजेक्ट्स को आप ही वो प्रमोट करेगी, जिसके अंदर कंपनीज़ को प्रमोट करेंगी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, नॉट फॉसिल फ्यूल। एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न। तो गवर्नमेंट फोकस इन इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जो कंपनीज़ प्रोजेक्ट्स लाएँगी, उनको पैसा चाहिएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? इन एनबीएफसी या आईआरडीए जैसी कंपनी से ही आएगा। सो दैट इज़ अ वेरी, वेरी प्रोपेलिंग रीज़न, गुड रीज़न, मोटिवेटिंग रीज़न कि ये कंपनी बेटर कर सकती है। सेकंड रीज़न ये कि पीएसयू कंपनी है, 75% होल्डिंग अभी भी इसके अंदर गवर्नमेंट की है, और आपको पता है कि पीएसयूज़ आर परफॉर्मिंग गुड। लास्ट के 2-3 साल उठा लीजिए, पीएसयू आर परफॉर्मिंग वेल, नॉट जस्ट एक किसी स्पेसिफिक सेक्टर बट अक्रॉस, चाहे वो रेलवेज़ हो, डिफेंस हो, या फिर आपके कोई भी इस तरीके की पीएसयू सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हो, तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपको पता है अंडर वैल्यूड कंपनीज चल रही हैं, और जितनी भी मोस्टली पीएसयू कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो काफी अंडर वैल्यूड है। नाउ गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसे फोकस है, तो कंपनीज लाइक आईआरडीए को फोकस आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको कॉम्प्लीमेंटरी इफेक्ट आपको। एक और रीजन जो बेनिफिशियल है कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि बहुत ही जल्दी नवरत्ना कंपनी बन सकती है, और नवरत्ना कंपनी के मिलने से इसको थोड़े से बेनिफिट मिल सकते हैं। ये हायर एलोकेशन कर पाएगा, मोर इंडिपेंडेंस मिल जाएगी इसको, इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होगा, और ज़्यादा आपको पता है एडवांसेस ग्रोथ देने से इसकी ग्रोथ बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो दिस इज़ ऑल द, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसको मिनी रत्ना से नवरत्ना हो सकती है। तो दीज़ आर ऑल पॉजिटिव, या बोल सकते हैं प्रोस अबाउट दिस कंपनी। नाउ मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं आपको अभी बताऊं, बट स्टिल हम इसके अंदर अगर कुछ दिखता है तो हम विल फर्दर डिस्कस। लेकिन अगर हम अभी हम देखते हैं इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल, हम रेवेन्यूज और आपके प्रॉफिट्स, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली लास्ट 4 ईयर्स का जो हमारे पास डेटा है, कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं। रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपीज का 19 के अंदर था, 2019, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 3500 करोड़ रुपीस का इसने अभी आपका सॉलिड रिटर्न्स दिए, रेवेन्यूज दिए। तो अगर रेवेन्यूज कंपनी के बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो वो एक काफी बढ़िया इंडिकेटर है। नाउ अब हम किसी भी देखिए सेक्टर में डिस्कस करते हैं कि हमें सेक्टर का अच्छा कैसे पता लगता है, कि अगर उस कंपनी या उस सेक्टर में उसके जो पीयर ग्रुप है, या जो साथ की कंपनीज हैं, अगर वो अच्छा कर रही हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, ये कंपनी भी अगर उस सेक्टर में काम कर रही है, तो इस पे भी स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे 3 कंपनीज़ का, जो इसकी पीयर ग्रुप समझी जाती हैं। वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इन तीनों के आप चार्ट उठा के देख लीजिए। लास्ट 2 साल के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, जो इतने साल से डेड पड़े हुए थे इन कंपनीज़ के स्टॉक। बट बिकॉज़ ऑफ द फोकस टुवर्ड्स द पावर फाइनेंस एंड पावर का आप देख सकते हैं, तो इन कंपनीज़ के लेट्स सी आरईसी ऑलमोस्ट 377% रिटर्न्स, आईआरएफसी
203% रिटर्न्स इन लास्ट 5 इयर्स। और आप देखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लास्ट के 1 साल के अंदर ही 230%, यानी कि 2 से 3 गुना पैसा आपका ईज़िली हो गया है इन सब कंपनीज़ के थ्रू। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आईआरईडी एक प्योर रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है। बाकी सारी जो कंपनीज़ हैं वो एक एग्ज़ैक्टली नॉट अ प्योर रिन्यूएबल एनर्जी, वो पावर फाइनेंस करती हैं, रेलवेज़ को फाइनेंस करती हैं, तो दैट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली अ रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे अगर किसी को प्योर रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेयर है तो दैट इज़ द आईआरईडीए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट आईआरईडीए। नाउ हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा का सारा आईआरईडीए ही आपका फाइनेंस करेगा। देयर आर बैंक्स आल्सो, अदर एनबीएफसीज आल्सो व्हिच विल आल्सो फाइनेंस, बट आईआरईडीए का कंप्लीट फोकस इज ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अच्छे ग्रोथ रेट हो सकती है। नाउ अगर हम देखते हैं मार्केट कैप इस कंपनी का आईआरईडी का इन पीयर कंपैरिजन में इस समय सबसे कम है 16,000, बाकी सबका ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। बट एक चीज जानने की जरूरत है आपको, क्योंकि हम कुछ भी डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं इस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक ले लूं, अगर इतनी अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको वैल्यूएशन ध्यान रखनी है। वैल्यूएशन ध्यान रखनी है अभी, क्योंकि स्टॉक का दाम काफी इंक्रीज कर गया है, तो इसको थोड़ा-सा हाई वैल्यूड हो चुका है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या इस वैल्यूएशन पे इसको जस्टिफाई है लेना या नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़, बिज़नेस कितना भी अच्छा हो, सेक्टर कितना भी अच्छा हो, बट उसका प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा-सा डिप की वेट कर सकते हैं कि जब आप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना माल निकालेंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उस टाइम पे आपको अपॉर्च्युनिटी होगी कि आप इसको थोड़ा-सा और गिर जाए उसके टाइम पे रख सकते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाइक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अभी तक होल्ड किया हुआ है और इसको कंटिन्यू करूँगा। जैसे मैंने इसके प्रोस देखे, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस पर्टिकुलर, और जितने भी मार्केट के अंदर एनालिस्ट हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो दैट्स द रीज़न मेरे पास पहले कभी पीएसयू कंपनीज़ पे इतना ज़्यादा था भी नहीं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो दिस इज़ अ गुड एंट्री इन द पीएसयू जिसके अंदर दिस कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल, तो इसलिए मैं इसको रखूँगा और देखूँगा कि इससे मैं कैसे मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकता हूँ। बट लाइक आई टोल्ड यू दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि मैं फर्दर ऐड करने की सोचूँगा, बट नॉट एट दिस रेट, बट जब ये थोड़ा-सा और डाउन आएगा रेट इसके अंदर। सो लाइक आई टोल्ड यू दिस इज माय स्ट्रैटेजी। आप अपना एडवाइस फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी लीजिएगा। आपको कोई डाउट होते हैं नीचे मेंशन करिए, हम उसको लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। कोई और आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना है या समझना है तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल